गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। आइए हम पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 2 और पार्ट वीडियो 10 शायद है, जिसका चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। यानी क्या, ये क्लास 12 का वीडियो क्लास 12 में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में चैप्टर 2 है क्या, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। यानी पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे। और आपका ये पार्ट जो है वीडियो का पार्ट जिसे कहते हैं 9 या 10 होगा। हमने इसमें पढ़ लिया माइक्रोजेनेसिस क्या होता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस दोनों हमने पढ़ चुका था। और हमने एक फिगर ही बनाया था आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी का स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल को बनाया था। यानी ओव्यूल का बीजांड का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हमने बनाया था। उसके नामकरण भी किए थे, नामकरण भी किया गया था। देखिए, जो ओव्यूल होता है आपके प्लांट बीज जैसे कई प्रकार के प्लांट होते हैं, उसी प्रकार से पौधों में ओव्यूल के स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। यानी ओव्यूल तो है, लेकिन उसके ओव्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, आपके डिफरेंट प्लांट में अलग अलग पौधे में अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, किसके आधार पे, जो उसमें जो उसके पार्ट्स पाए जाते हैं, खास करके आपका बीजांड द्वार के आधार पे उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। बीजांड काय पाए जाते हैं उसके आधार पे स्ट्रक्चर बदल जाता है। और अध्यावड़ी इंटीग्यूमेंट्स, ये इसके आधार पे भी क्या होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बदल जाता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो आपके पार्ट्स होते हैं, किसके आधार पे, बीजांड द्वार के आधार पे उसका स्ट्रक्चर अलग प्रकार का होता है, बीजांड काय के आधार पे उसका स्ट्रक्चर अलग प्रकार का होता है। और आपका जो मैंने अभी बताया क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट्स मतलब अध्यावड़ी, तो अध्यावड़ी के आधार पे भी स्ट्रक्चर उसके अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी ये क्या होता है आपका एक ये स्ट्रक्चर होता है ना जी, ये आपका स्ट्रक्चर होता है राइट। ये ऊपर निभा वाला था, ये अध्यावड़ है, ये आपका ना जी। नीचे वाला बीजांड द्वार बताया गया था, राइट, बताया गया था ना जी। ये आपका चला जाओ, ये माइक्रोफाइल। तो हम आपको यहाँ पर ओव्यूल के स्ट्रक्चर क्या होता है कुछ मैंने एक बेस बताया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। लिखा काइंड्स ऑफ द ओव्यूल, यानी बीजांड के प्रकार। किसके प्रकार, बीजांड, ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के अंदर। ओव्यूल कहाँ आ जाएगा, बीजांड कहाँ होगा, ओवरी के अंदर। तो ओवरी के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए, आपका बेस किसके आधार पे है, ये बेस है आपका बीजांड द्वार का आधार। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस कर सकते हैं, ऑन द बेसिस किसके आधार पे, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के आधार पे ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द माइक्रोफाइल के आधार पे आपका बीजांड कितने प्रकार का होता है। तो बीजांड द्वार के आधार पे आपका जो बीजांड होता है वो मुख्यतः 6 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में, 6 पार्ट में डिवाइड होता है, जो हमने फिगर में और कुछ उसके छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए कि आप उतार भी सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका है क्या। क्योंकि ये बहुत समझाने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा आपको याद करने वाली चीज, जानने वाली चीज है। तो देखिए 6 प्रकार होता है, दिमाग में याद रखिएगा। 6 टाइप के आपके ओव्यूल्स होते हैं, किसके आधार पे, बीजांड द्वार के आधार पे। तो पहला होता है आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, दूसरा आपका तीसरा एम्फीट्रोपस, चौथा आपका कॉम्फिलोट्रोपस, पांचवा आपका हेमीट्रोपस और छठा आपका सिरसिनोट्रोपस। ये 6 होता है। सब में सिंपल क्या है, सब में ट्रोपस है। क्या है, ट्रोपस। यानी ये वर्ड जो है ट्रोपस सब में सेम है, सब में लगा है आपको ट्रोपस, ध्यान देंगे सब में क्या है, ट्रोपस लगा है। तो आपको सिर्फ जानना क्या है, आपके ट्रोपस सब में रहेगा। आर्थो याद रखना है, ठीक है, एना याद रखना है, एम्फी याद रखना है, ठीक है, कैम्फिलो याद रखना है, हेमी याद रखना है और सिरसिनो ये याद रखना है। ये याद रहेगा तो आपको आसानी से नामकरण लिख सकते हैं। ठीक है, आपका क्या क्या है, ऑर्थोट्रोपस क्या है, एनाट्रोपस क्या है, एम्फीट्रोपस क्या है और कॉम्फिलोट्रोपस क्या है और हेमीट्रोपस क्या है, सर्सिनोट्रोपस क्या होता है। क्लियर है। देखिए, आर्थोट्रोपस को हिंदी में रिजु के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, यानी प्राय अधिकतर जो प्लांट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो अधिकतर आपके इस बेस के आपके ओव्यूल पाए जाते हैं आर्थोट्रोपस के बेस पे। यानी ये कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, सीधा मतलब जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था, जो फिगर दिखाया था, वो उस फिगर के आधार की तरह आपका क्या होता है, आर्थोट्रोपस ही कहलाता है।
यानी जो आपको ओव्यूल का मैंने फिगर बनाया था वो ओव्यूल का फिगर जैसे होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, जो सीधा रहता है। सीधा मतलब माइक्रोफाइल बीजांड द्वार नीचे की तरफ और आपका वो क्या रहेगा, निभा ऊपर की तरफ। तो उसको हम उल्टा बनाएंगे तो निभा ऊपर की तरफ हो जाता है और आपका बीजांड द्वार नीचे की तरफ आ जाता है। याद रखिएगा, यानी जो फिगर बनाया गया था उस फिगर में क्या था, बीजांड द्वार नीचे की तरफ था और आपका चलाजा जिसे कहते हैं, निभाग जिसे कहते हैं, वो ऊपर की तरफ था। लेकिन बेस उसका उल्टा करेंगे अगर हम, तो चलाजा हमेशा कहाँ होता है, नीचे की तरफ। अब माइक्रोफाइल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, राइट। याद रखिएगा, यानी बीजांड द्वार ऊपर की तरफ। तो ये ऐसी आपकी पोजीशन हो उसे क्या कहेंगे, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। तो याद रखिए ये कैसा होगा, सीधा होगा, बीजांड द्वार निभा विपरीत ध्रुव पर, यानी विपरीत आपके क्या होते हैं, पोल पे होते हैं। एक अगर राइट है दूसरा लेफ्ट रहेगा, एक आपका उत्तर है दूसरा आप क्या रहेगा, दक्षिण रहेगा, एक आपका ईस्ट है दूसरा वेस्ट रहेगा, यानी विपरीत ध्रुव पे रहते हैं। जैसे पान में होता है, बिटल में होता है, खटी पालक में होते हैं, ये कुछ नाम्स हैं जहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स में। देखिए ये फिगर आपको दिखाया गया, ये सिंपल आपका फिगर है। अब बताइए ये फिगर है तो आपका क्या होता है, आपका सीधा है ना जी, बस ये आपका क्या हो जाएगा, बीजांड द्वार कहलाएगा, ये आपका चलाजा कहलाएगा। तो चलाजा और बीजांड द्वार